अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक लेयर होती है जो सेल के सराउंडिंग होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन एवरी सेल में प्रेजेंट होती है, मतलब जो भी सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन लाजमी होती है। और हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट होती है, कुछ ऐसे होते हैं सेल जिसकी आउटर मोस्ट नहीं होती, सेकंड मोस्ट होती है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट जो होती है वो ज़्यादातर एनिमल्स में होती है। एनिमल सेल्स होते हैं, यहाँ प्रोटोजोआ होते हैं जैसे एमोबा पैरामीशियम वगैरह। इनमें हमारे पास क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल की। बाकी जो हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे पास प्लांट्स है, अलजी है, बैक्टीरिया है, यानी कि जिसके पास सेल वाल होती है उसके बाद ये सेल वाल के इनसाइड होती है, मतलब कि सेकंड मोस्ट लेयर उसमें क्या होती है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें प्रोटीन जो होता है 60 to 80% होता है, लिपिड 20 to 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 10% होता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है। उनके बाद देखा जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्यों कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है इसको? उसकी वजह यह है कि ये क्या करती है, कुछ मालिक्यूल्स को सेल में जाने देती है, कुछ मालिक्यूल को सेल में आने देती है, लेकिन सब मालिक्यूल को सेल में नहीं आने देगी और सब मालिक्यूल को सेल से नहीं जाने देगी। मतलब कुछ मालिक्यूल को रोकती है, कुछ मालिक्यूल को वो अपने आप से गुजरने देती है। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल है कि सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, वो अगर गेट पे होता है तो वो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो हैं उनके या टीचर्स जो हैं या प्याम जो हैं उनको गुजरने देगा, बाकी सबको गुजरने नहीं देगा। ऐसे नहीं जो भी आदमी है चला है, समोसे बेचने वाला भी चला है, मिठाई बेचने वाला भी चला है, साइकिल का पंचर निकालने वाला भी स्कूल में चला है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मतलब कि वो क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलो करेगा, यानी कि जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड करता है, कुछ आदमी को अलो करेगा, स्टूडेंट्स वगैरह को अलो करेगा, बाकी को रोक देगा। तो इसी तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन भी क्या करती है, जो सेल के काम की चीज़ें होती हैं वो सेल में जाने देगी, बाकी जो सेल के काम की चीज़ें नहीं होगी उसको वो रोकने की कोशिश करेगी या रोक देगी। तो उस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये सारे सेम टर्म्स यूज करते हैं। अगर देखी जाए स्ट्रक्चर जो थी सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी 1972 में। अब ये जो स्ट्रक्चर थी इनमें क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्होंने जो स्ट्रक्चर थी वो मॉडल जो दिया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनके कहने का मतलब ये था कि जिसी तरह समुद्र में एक आइसबर्ग तैर रही होती है, मतलब कि ग्लेशियर्स जो आइसबर्ग के ग्लेशियर या हम कहें कि बर्फ़ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो क्या होते हैं जैसे कि समुद्र में तैर रहे होते हैं, इसी तरह प्रोटीन जो होता है लिपिड में तैर रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन की इस तरह से कंपोजिशन है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन इस तरह से मौजूद होता है जैसे देखिए समुद्र में ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं आइसबर्ग के। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से हमारे पास था। प्रोटीन दो टाइप्स का होता है, ये मैंने लिखा भी है। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, जो क्या होता है कि आउटसाइड में होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सेल के आउटसाइड होता है। आउटसाइड मैंने बाहर की साइड से होता है। जैसे कि हमारे पास ये सेल है तो अगर कोई भी यहाँ इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे यहाँ प्रोटीन मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर वाली साइड में मौजूद है, तो उसको क्या कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन ऐसा कोई प्रोटीन जो इसके अंदर से बाहर तक गुजरा हो, अंदर से लेकर बाहर तक इम्बेडेड हो, तो उसको क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अब हमारे पास फॉस्फोलिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो डबल लेयर होती है, उसकी बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। एक हमारे पास आउटर लेयर आ जाती है, एक हमारे पास इनर लेयर आ जाती है। अब फॉस्फोलिपिड की लेयर में क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल मैंने बनाया, उसका एक हेड होता है और एक क्या होता है कि टेल होता है। ये हमारे पास क्या है कि हेड है और ये हमारे पास पूरा क्या है कि टेल है।
अब जो टेल होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। टेल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाटर फियरिंग होता है, मतलब कि वाटर लविंग नहीं होता है। उनके अलावा दूसरा होता है हेड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि वो वाटर लविंग होता है, वाटर फियरिंग नहीं होता। वाटर में हेड नहीं करता, वाटर से लविंग करता है, वाटर में डिवोट होता है। अब अगर इस फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है कि 4 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल इसके हेड में होते हैं। एक हमारे पास कोलाइन होता है। अब कोलाइन की जगह पे कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, या कोई और भी अमाइनो ग्रुप या अमाइनो एसिड हो सकता है, सिर्फ कोलाइन। इस कोलाइन तो मैंने एक ऐसे एग्जांपल में लिखा है। इसमें 4 ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो आ सकते हैं। उनके बाद हमारे पास फास्फेट है, फास्फेट का ग्रुप होगा। उनके बाद हमारे पास ग्लाइसिनोल होगा। उनके बाद चौथी जो चीज होगी वो हमारे पास फैटी एसिड होगा। जो फैटी एसिड चेन है वो क्या बनाती है? टेल बनाती है। बाकी ये 3 मिलकर क्या बनाते हैं? हेड बनाते हैं। तो इस वजह से फैटी एसिड चेन जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि लिपिड्स हैं। अब क्या है कि इनमें हमारे पास क्वेश्चन बच्चे ये करते हैं सर कि इसकी एक जो है चेन जा रही है, एक टांग जो जा रही है वो सीधी है, दूसरी टांग टेढ़ी क्यों है? असल में क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि कार्बन नंबर 9 और 10 में, यहाँ 8 और 9 के बीच में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन जब डबल बॉन्ड होता है तो उस वजह से इसकी लाइन क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। इसमें तकरीबन 17 कार्बन होते हैं एक चेन में, इस वजह से। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल आ गया। अब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, देखो ये ऊपर से फास्फोलिपिड की लेयर बनाई, ये नीचे से मैंने फास्फोलिपिड की लेयर बनाई है। अब क्या हो रहा है कि इस प्रोटीन एक मैंने बनाया इम्पीडेंट प्रोटीन, मतलब कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर से अंदर तक है। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे मैंने बाहर बनाया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। उनके अलावा इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी मौजूद होता है। तो ये बाहर मैंने बनाया, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये हमारे पास में इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाया है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक हमारे पास कैरियर प्रोटीन, दूसरा हमारे पास चैनल प्रोटीन। कैरियर और चैनल प्रोटीन हेल्प आउट करते हैं मॉलिक्यूल को अंदर आने और जाने में। और बाहर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो किस चीज में हेल्प आउट होता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हेल्प आउट होता है सेल को सेल से रिकग्निशन करने में, मतलब कि सेल सेल को कैसे पहचानता है। जैसे कि हमारे पास हमारे वाइट ब्लड सेल, उनको कैसे पता चलता है कि हमारे बॉडी का सेल है। अगर बाहर का कोई सेल उसमें लगाएंगे तो उसको मार देंगे, उसको कहते हैं कैसे पता चल जाता है कि ये बाहर का सेल है, हमारी बॉडी का सेल नहीं है। तो ये सारा क्या होता है कि इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम होता है। उनके अलावा एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के होते हैं। उनके अलावा लास्ट में मैंने फंक्शन लिखा है किसका? टोटल सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ देती है, सेल को स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोटेक्शन भी करती है बाहर साइड से, तो ये प्रोटेक्ट भी करती है। सेल रिकग्निशन, इनकी वजह से सेल को पहचानता है, रिकग्नाइज कर पहचानना। उनके अलावा इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प आउट होती है, जैसे कि सेल को पहचान सकता है तो इम्यूनिटी में भी हेल्प आउट कर सकता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोल सेल मेम्ब्रेन के जरिए मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर सेल मेम्ब्रेन। इंशाल्लाह सुबह दूसरा लेक्चर होगा।